हरियाणा के युवाओं के एक स्वच्छता अभियान पर। हरियाणा में एक गांव है दुल्हेड़ी। यहाँ के युवाओं ने तय किया हमें भिवानी शहर को स्वच्छता के मामले में एक मिसाल बनाना है। उन्होंने युवा स्वच्छता एवं जन सेवा समिति नाम से एक संगठन बनाया। इस समिति से जुड़े युवा सुबह 4 बजे भिवानी पहुंच जाते हैं। शहर के अलग अलग स्थलों पर ये मिलकर सफाई अभियान चलाते हैं। ये लोग अब तक शहर के अलग अलग इलाकों से कई टन कूड़ा साफ कर चुके हैं। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आज बात किसी अभियान की नहीं होगी, आज बात एक ऐसे प्रयास की होगी जिसने दुल्हेड़ी गांव की दशा और दिशा बदल दी। दुल्हेड़ी की युवा स्वच्छता जन सेवा समिति ने ऐसे आयाम गढ़े कि जिसका जिक्र देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 98वें संस्करण की मन की बात में किया। दुल्हेड़ी गांव को अगर एक गुमनाम गांव कहें तो आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन यही गांव सिर्फ 4 साल में ही अखबार की सुर्खियां बना है तो न्यूज़ चैनल्स की ब्रेकिंग न्यूज़ भी। ये गांव सिर्फ गांव नहीं, स्वच्छता के मामले में मिसाल बन गया है। अब युवा स्वच्छता जन सेवा समिति दुल्हेड़ी के निवासियों का स्वाभिमान और आत्मविश्वास का प्रतीक है। दुल्हेड़ी सिर्फ हरियाणा की ही नहीं बल्कि भारत की पहचान बन रहा है। लेकिन क्या लगता है आपको, ये समिति रातों रात बन गई? आखिरकार इस समिति ने ऐसा क्या किया कि भारत के प्रधानमंत्री एक छोटे से गांव दुल्हेड़ी की चर्चा मन की बात में कर रहे हैं? आखिर क्या है इस समिति का मकसद और कौन है इस कहानी के पीछे जिसने दुल्हेड़ी की काया पलट दी? अगर शुरुआत पर नजर डालें तो समिति इसी गांव के एक युवा की पुरानी जद्दोजहद का नतीजा है, यानी पवन सैनी, जिसमें गंदगी को दूर कर स्वच्छता को बढ़ावा देने की लालसा है, जिसने बिना किसी सहयोग के कूड़े के ढेर पर पैर रखा और जहान को साफ करने की ठान ली। और कहते हैं ना कि जिसने पहला कदम उठाने की हिम्मत की हो तो मंजिल 10 कदम खुद ब खुद आगे आ जाती है। धन का अभाव, अपर्याप्त संसाधन, लोगों की कमी के बावजूद यह सफर तय किया गया। संघर्ष और विश्वास की परंपरा के साथ स्वच्छता को नया मकाम दिया गया। गांव में जगह जगह पर फैली गंदगी, खुली नालियां, सड़कों पर बहता पानी, फैलती बीमारियों ने पवन को हर कदम पर मजबूर किया। हर दिन हाथ में खुरपी और झाड़ू थामे पवन गलियों को साफ करता। पवन के इस संघर्ष ने लोगों का काफिला बनने पर मजबूर कर दिया। हालांकि लोगों के सहयोग से अभियान की शुरुआत भले ही जोरों शोरों से हुई, लेकिन उतनी ही तेजी से यह काफिला बिखर भी गया। लेकिन पवन को अपने ही जैसे 2 मित्रों का सहयोग मिल गया, जो अगले दिन भी सफाई के लिए साथ खड़े थे। इस तिगड़ी ने तगड़ा काम किया, तय किया कि अब चाहे जो हो, दुल्हेड़ी से गंदगी तो दूर होकर ही रहेगी। ये पूरा गांव उस हर दिन का साक्षी बना जब पवन और उसके 2 साथी अगले ही दिन बिना किसी लोभ और लालच के गांव की गंदगी को हटाने का काम कर रहे थे। शायद सभी लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल होगा कि हर 20 कदम पर एक ट्रॉली से ज्यादा कूड़ा दुल्हेड़ी से ही निकलता था। इस तिगड़ी की काम करने की चाहत, लगन और मेहनत ने गांव वासियों को सहयोग करने पर मजबूर कर दिया। आखिर चौथे दिन एक और युवा इनके सहयोग के लिए मैदान में उतरा। और फिर क्या था,
इस काफिले ने बड़ा रूप ले लिया। युवाओं के इस समूह को जमकर सम्मान और सहयोग मिला। अखबारों के पहले पन्ने पर अभियान की चमकती हेडलाइंस छपी। सम्मान समारोहों में अभियान की गूंज थी। अब वो वक्त आ गया था जब इन्हें एक पहचान दी जाती। 5 दिसंबर 2019 को युवा स्वच्छता एवं जन सेवा समिति का गठन किया गया। इस समिति को सेवानिवृत्त जगदीश फौजी ने भरपूर सहयोग दिया। उनके सुझाव से इस समिति के सदस्यों को पहचान पत्र दिए गए, ड्रेस कोड बनाया गया। 4 साल पहले आज ही के दिन इस अभियान की शुरुआत हुई। हालांकि सफलता की राह हो और रुकावटें ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। गंदगी के ढेरों को हटाने के लिए एक ट्रैक्टर ट्रॉली की जरूरत थी। इस काम के लिए बिना किसी सरकारी मदद के आपस में धनराशि इकट्ठा करना शुरू किया गया। ट्रैक्टर ट्रॉली आई तो समिति सदस्यों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, बदलाव की उम्मीद जागी। इस दौरान समिति को बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। क्या ही खूब कहते हैं पवन कि अगर समुद्र में नाव चलानी है तो तूफानों का सामना तो करना ही होगा। जरूरत के अनुसार समिति को एनजीओ के रूप में तब्दील किया गया। एनजीओ से एटीजी संस्था बनी ताकि दिए गए सहयोग पर टैक्स में छूट का लाभ भी सरकार से प्राप्त हो। अब युवा स्वच्छता जनसेवा समिति दुल्हेड़ी एक संस्था तो बन गई। अब बारी थी इस संस्था की पूरे भारत में छा जाने की। संस्था द्वारा किए जा रहे कामों की बात करें तो सफाई के साथ संस्था ने पानी के टैंकर की व्यवस्था भी करवाई। बेटियों की शादी समारोह में निःशुल्क जनसेवा प्रदान की। पानी की समस्या पैदा होने पर निःशुल्क पानी पहुंचाने का काम किया जाता है यहाँ। यही नहीं, गांव में किसी भी कन्या के विवाह के मौके पर बारात विश्राम गृह से कन्या के घर तक साफ सफाई की जिम्मेदारी भी ये संस्था उठाती है। कोरोना संकट के दौर में संस्था ने लोगों को अनाथ सेवा देकर महामारी के उस काल में उबरने में मदद की। संस्था एक अनाथ गरीब बच्ची को गोद लेकर एक अच्छे परिवार में विवाह भी करा चुकी है। याद रखें कि युवा स्वच्छता जनसेवा समिति सिर्फ दुल्हेड़ी तक ही सीमित नहीं है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान संस्था ने गुरुग्राम में सफाई का अभियान चलाया। भिवानी में भी इस संस्था ने सफाई अभियान चलाया। इनके सराहनीय कार्य के लिए डिप्टी कमिश्नर ने 2 बार इन्हें सम्मानित भी किया। हालांकि गौर फरमाइएगा कि भले ही इस प्रयास का नाम युवा स्वच्छता जनसेवा समिति हो, लेकिन विकास की हर दिशा में यह समिति काम करती है। यह समिति पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हर साल 500 से अधिक पेड़ पौधे लगाती है। किसी भी लाचार घायल पशु पक्षी के उपचार में भी यह संस्था कार्य करने के लिए तत्पर रहती है। संस्था के सदस्य पशुओं के प्रति दया भाव का संदेश ग्रामवासियों को देना चाहते हैं। यही नहीं, संस्था ने एक 600 मीटर लंबे पार्क का निर्माण भी करवाया है ताकि गांव को सुंदर और स्वच्छ बनाया जा सके। अब हम कह सकते हैं कि कोई योजना या संगठन जो काम नहीं कर सकता था, वो काम युवा स्वच्छता जनसेवा समिति दुल्हेड़ी ने किया। शायद इसी काम का शोर माननीय प्रधानमंत्री जी के कानों तक पहुंचा, और फिर क्या था, अब दुल्हेड़ी गुमनाम गांव नहीं बल्कि ऐसा गांव है जिसे पूरा देश जानता है। कुछ समय बाद हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दुल्हेड़ी गांव में पधारे और इस अभियान की सराहना करते हुए इसे दुल्हेड़ी मॉडल का नाम दिया और दूसरे गांव में भी दुल्हेड़ी मॉडल के अनुसार
सफाई करने का आदेश पारित हुआ। यही नहीं, समिति प्रधान पवन सैनी को स्वच्छता की दिशा में किए गए कार्यों के लिए हरियाणा की स्वच्छता टास्क फोर्स में बतौर मेंबर शामिल किया गया है। दुल्हेड़ी के नौजवानों ने स्वच्छता अभियान में एक संदेश दिया है, न केवल दुल्हेड़ी को, न केवल भिवानी जिला को, न केवल हरियाणा को, बल्कि पूरे देश को। और इस स्वच्छता अभियान के नाते आपने कैसे किया? आपके जो प्रमुख हैं पवन सैनी कौन थे? पवन सैनी हैं, इन्होंने प्रेरणा दी, कहीं और से प्रेरणा ली, प्रधानमंत्री से ली, किससे ली मैं नहीं कह सकता, लेकिन दुल्हेड़ी ने प्रेरणा सबको दे दी। सिर्फ मन की बात कार्यक्रम में ही नहीं, बल्कि मोदी जी के जहन में भी गांव दुल्हेड़ी बस चुका है। कुछ ही वक्त पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100वें स्थापना दिवस के अवसर पर दिल्ली मेट्रो में जाते हुए युवाओं के सामने भी युवा स्वच्छता जनसेवा समिति के कार्यों का उदाहरण पेश किया। अब देखिए, मुझे भी हरियाणा के कुछ बच्चों का पता चला, वो अपने गांव से सुबह 5 बजे उठ के बगल के गांव में जाते हैं। वो 40-50 बच्चे हैं, पूरे गांव की सफाई करते हैं और फिर अपने गांव वापस आते हैं। तो उन्होंने पूरे हर गांव को प्रेरणा दी है कि भाई सफाई होनी चाहिए। कर रहे हैं लोग, स्वच्छता बहुत बड़ा काम है। यहाँ तक कि समिति के सदस्यों को स्वच्छता के प्रति कार्यों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने गणतंत्र दिवस के मौके पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर बुलाया और सम्मानित किया। समिति के सदस्यों को चंडीगढ़ में इंडिया न्यूज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी सम्मानित किया गया। यही नहीं, कृषि मंत्री द्वारा 26 जनवरी के अवसर पर संस्था को सम्मानित किया गया। गांव दुल्हेड़ी कोई टूरिस्ट प्लेस या चुनावी मैदान नहीं है। बावजूद इसके सिर्फ युवा स्वच्छता जनसेवा समिति के कारण नेता और राजनेता गांव दुल्हेड़ी की ओर रुख करते हैं। युवा स्वच्छता जनसेवा समिति दुल्हेड़ी ने ये ठाना है कि अब रुकना नहीं है, बल्कि बढ़ते जाना है। समिति ने 100 गांवों में स्वच्छता अभियान चलाने का संकल्प लेकर दूसरे गांवों में भी सफाई अभियान शुरू कर दिया है, जिसे चलाने के लिए हीरो मोटोकॉर्प ने भी आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। समिति गांव में ही रोटी बैंक चलाती है, जिसमें जरूरतमंद लोगों को भरपेट खाना मिलता है। रोटी बैंक में आर्थिक सहयोग विनय मंगल उर्फ बिंटू करते हैं। इस समिति के हौसले बुलंद रहें, इसके लिए कुछ लोगों ने इस समिति को आजीवन सहयोग देने की घोषणा भी की है, जिसमें मंगल कंक्रीट के मैनेजिंग डायरेक्टर गजानंद अग्रवाल, विनय अग्रवाल उर्फ बिंटू और डीबीएम इंटरनेशनल स्कूल के अध्यक्ष प्रदीप शास्त्री समिति को आजीवन झाड़ू प्रदान करते हैं। आजीवन सहयोग देने की इस कड़ी में दुल्हेड़ी गांव के फ्रूट सप्लाई का काम करने वाले राजकुमार भी समिति को कस्सी और तसलों का सहयोग देते हैं। आसपास के गांव में लोगों को रोजगार मिले, इसलिए युवा स्वच्छता जनसेवा समिति दुल्हेड़ी ने केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से जल्द ही 5 करोड़ रुपए की लागत से डेयरी मिल्क प्लांट लगाने की एक रूपरेखा तैयार की है, जिसका कार्य भी जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस अभियान में समिति का साथ दिया। समिति उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। आज मौका है संस्था के स्थापना दिवस का। यह स्थापना दिवस उन युवाओं के धैर्य और दमखम का है जो स्वच्छता के सपने को साकार करने के लिए लाखों बाधाओं के बावजूद बिना रुके जूझते रहे। जब तक तब तक जीत नहीं गए। उम्मीद है कि आगे भी आपका सहयोग इस सफाई की लड़ाई में एक लौ का काम करेगा।
आशा करते हैं कि स्वच्छता के इतिहास में अभियान की इस गाथा को केंद्र बिंदु माना जाएगा। अंत में सिर्फ इतना ही कि इस संघर्ष का समापन नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।